जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वो सत्संग संगत जी द्वारा रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। आज मैं मंत्र जाप के साथ सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे पापा, शुक्राना। जैसे मैं कभी घर से बाहर निकलती हूँ ना, गाड़ी के नंबर में JG777 की तो लाइन, जैसे ना ब्लेसिंग की लाइन लगा के रख देते गुरुपा मेरे लिए। मैं बहुत कम निकलती हूँ, ब्लेसिंग की लाइन लगा के रख देते जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ। शुक्राना पापा, शुक्राना शुक्राना। और मैं कई दिन से घर से बाहर नहीं निकल रही हूँ और मुझे तितली दर्शन में घर में दर्शन देते हैं पापा, प्यारे पापा, शुक्राना। आपकी श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरे पापा, शुक्राना। जैसे कल मैंने कुछ कपड़े उठा के लाया, कपड़े उठा के लाके उसको मैंने अंदर रखा, अंदर रखे मैं बहुत देर तक इधर उधर काम करती रही। उसको मैंने बाद में देखा, इतना प्यारा तितली था, इतना प्यारा तितली था मेरे हाथ में। मैंने कहा, मैंने हाथ में ले लिया, नहीं तो कोई भी ऐसे तितली हो कुछ भी हो हाथ में नहीं आता है ना, तो स्वयं गुरुपा होता है तो हाथ में आ जाता है। और वो तितली मैंने बाहर ले जाके छोड़ दिया, माथे पे लगाया, वो भी मैंने मांगा था, गुरुपा एक बार मुझे दर्शन दीजिए, मैं आपको अपने माथे में लगाऊं, बोला था मैंने। और वही मुझे कल दिखाई दे दिया। मुझे एक आंटी संगत का सत्संग था, उन्होंने अपनी तितली को हाथ में रख के माथे लगाया था, बोल रहे थे। मैंने भी वही किया था पापा, मैं भी वही करूंगी, मुझे आपका दर्शन मिला तो बोला था, मैंने वही किया कल। और दोपहर के टाइम मुझे एक मैसेज आया, सेम चोले गुरुपा का, सेम कपड़े, शर्ट पहना हुआ था सेम कलर का, मैंने स्क्रीन शॉट करके भी रखा था। आज मैंने तुझे तितली दर्शन में दिया, तुझे मुझे पहचाना, बोला शुक्राना पापा, शुक्राना मेरे प्यारे पापा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे प्यारे पापा, आप इतना ब्लेस करते हो, शुक्राना शुक्राना। ये शुक्राना तो बहुत कम है, बहुत कम है। अपनी ना समझ बेटी को सारे समझाते हो, शुक्राना। संगत जी, मैं पहले ना कुकिंग करने में ना बहुत डरती थी, मुझे ना घबराहट होता था, जब भी मैं कुकिंग करना होता है ना बहुत घबराहट होता था। अभी तो गुरु पाए, मुझे कोई घबराहट ही नहीं होता, गुरु बार बार में समझा देते, सिखा देते। मेरे प्यारे बाबू, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप कितना प्यारे हो पापा, आपको मिलने के बाद तो ऐसा लगता है सारे दुनिया हसीन हो गया, कितना खुश हो गया। अब तो रात भर भी ब्लेसिंग देते हो, दिन भर भी ब्लेसिंग देते हो, 24 घंटे में 24 घंटे ब्लेसिंग देते रहते हो। शुक्राना पापा, शुक्राना। मैं कभी प्लेलिस्ट मिस करती हूँ तो मुझे प्लेलिस्ट ही प्लेलिस्ट देते हैं गुरुपा, सत्संग ही सत्संग सुनाते हैं प्लेलिस्ट की। जब गुरुपा को ब्लेसिंग देना होता है फिर संगत की सत्संग सुनाते हैं। मेरे प्यारे पापा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे दाता शुक्राना, मेरे मालिक शुक्राना। सदा अपने चरणों में लगा के रख लीजिए पापा, अंग संग रख लीजिएगा, रह लीजिएगा पापा। आपके बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, मैं भी आपके बगैर नहीं, कुछ नहीं कर सकती पापा, मैं कुछ भी नहीं हूँ। संगत जी, मैं पहले पहले जब गुरुपा आने से पहले ना मैं हर चीज़ भूलती थी, हर चीज़ भूलती थी मैं, यहाँ तक कि पैसे भी डस्टबिन में डाल देती थी। और कूड़ा उठाने वाले बोलते थे कि ये डस्टबिन में पैसे क्यों हैं। मुझे कई बार ऐसा हुआ है, कितना पैसे मैंने डस्टबिन में फेंका मुझे याद भी नहीं है। अब तो गुरुपा संभालते हैं पैसे, जितना भी पैसे हो ना गुरुपा की चरण स्वरूप। मुझे गुरुपा चरण स्वरूप में आए थे,
तो मैं जब भी पैसे कोई ज़्यादा पैसे होते तो गुरुपा के पास रख देती हूँ। गुरुपा ही संभालते हैं। मैं तो 1 सेकंड में भूल जाती हूँ। तो गुरुपा मैंने रखा हूँ, मेरे पास है, बोलते हैं, "शुक्राना पापा, शुक्राना, 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 शुक्राना। मेरे दादा शुक्राना, 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 मेरे मालिक शुक्राना। गुरुजी महाराज कोटि-कोटि प्रणाम, प्रणाम, मेरे पापा प्रणाम।" मैंने सुबह उठते ही गुरुपा को ना नमस्ते बोलती हूँ। नमस्ते पापा बोल के उनको बोलती हूँ, मेरे प्यारे पापा नमस्ते आपको। आज बहुत सारे नमस्ते बोल रही हूँ पापा, शुक्राना। आज के लिए इतना ही संगत जी। वेंकट जी को खूब सारा ब्लेसिंग दीजिए, जो सुनेंगे सत्संग उनको भी खूब सारा ब्लेसिंग दीजिए गुरुपा। कोई माँ दुखी ना रहे, कोई बच्चा दुखी ना रहे, कोई हॉस्पिटल में हो उनको भी ठीक कर दीजिए। किसी को भी कोई तकलीफ ना हो, जो मुझे तकलीफ हुआ वो किसी को ना हो, और मुझे सुख दिया है आपने वो सबको मिले पापा। मेनका आंटी जी को भी बहुत सारे बरकत कर दीजिए, घर में खुशियाँ ही खुशियाँ दीजिए कृपा। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे पापा जी शुक्राना, मेरे दाता शुक्राना, मेरे मालिक शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, तीनों लोगों की मालिक शुक्राना। आपके बिना मैं जीरो हूँ पापा, शुक्राना 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 शुक्राना। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके आज मैं ये सत्संग आपकी गुरु संगत के सामने पेश कर रही हूँ, जो कि गुरु की कृपा हुई है कि आज मेरे को संडे के दिन 2 तारीख को दोपहर में मैं सोई थी, तो मेरे को गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए कि मैं कहीं पर बैठी हुई हूँ, कोई ऐसी जगह है जहाँ पर बैठी हुई हूँ, तो वहाँ पर एक कॉक नहीं होता मुर्गा, वो मेरे पास पड़ा हुआ है ना, तो वो तो ख़त्म हो चुका होता है। तो मैं सोचती हूँ ये क्यों मेरे पास ऐसे पड़ा हुआ है, मरा हुआ मतलब। उसके बाद में देखते हैं हम, बहुत सारे जने हम देखते हैं तो कबूतरों का झुंड नहीं होता, इस तरह से आता रहता है वहाँ से। तो मैं ऐसे पीछे से इधर से देखती रहती हूँ, किसी को नहीं दिखाई देता, मेरे को दिखाई देता, तो मैं कहती हूँ देखो, और वाइट कबूतर आ रहे हैं, तो किसी को नहीं दिख रहा। फिर बाद में जब पास में आते हैं तो बोले हाँ ये तो गुरुजी के ही हैं। तो इतने में सब वाइट कबूतर थे, कोई भी ग्रे नहीं था, सब वाइट थे। तो वाइट में से एक कबूतर मेरे गोद में ही आके गिरा, और गोद से थोड़ा सा आके उस कॉक के ऊपर गिरा, और क्या कहते हैं वो भी ख़त्म हो गया। मतलब 2 चीज़ें मेरी ड्रीम में ख़त्म हुई। जैसे एक जो कि गुरुजी ने अपने ऊपर मेरा कष्ट ले लिया, मुझे पता नहीं मेरे पे कितना कष्ट था बड़ा, जो कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आया था, जो गुरु ने अपने ऊपर ले लिया। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी मेहरबानी, शुक्र गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, हमें इन कष्टों से बचाने के लिए। और मेरे से अगर इस सत्संग में कोई भी करते हुए कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आंटी जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुजी आप सब पर मेहर भरे हाथ रखना गुरुजी, इसी तरह सबके कष्ट करते रहना, लेकिन अपना भी ध्यान रखो गुरुजी, आप अपना भी ध्यान रखा करो गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी। मेरे हस्बैंड अंकल की तबीयत ख़राब है अभी तक, उनको सही करो गुरुजी, वो बहुत पुरानी बातों में चले गए हैं गुरुजी, उनको थोड़ा शांत करो और थोड़ा शांति दो गुरुजी, बहुत परेशान हो गए हैं गुरुजी। वो कहते हैं मैं जीना नहीं चाहता, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो कर लूँगा। तो गुरुजी आपकी चरणों में हमें अपना बनाए रखना, हमारा हाथ मत छोड़ना गुरुजी। बच्चों पर मेहर भरे हाथ रखना गुरुजी, बच्चे पढ़ाई लिखाई करें, बच्चे अपने कामयाब बने गुरुजी, उनकी टेंशन बहुत बनी हुई है गुरुजी। अभी ये मैं सत्संग शाम को 6:10 पे कर रही हूँ, फिर और सत्संग अपना शुरू करूँगी कल परसों, जैसे कि मुझे टाइम मिलेगा। गुरुजी की कृपा जब होगी तभी सत्संग शेयर होगा। तो गुरुजी आप अपना मेहर भरे हाथ रखना हमारे ऊपर गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, पल पल का शुक्राना गुरुजी, रोम रोम का शुक्राना गुरुजी। और सासंगत जी को भी ब्लेस करना, और आंटी जी को भी ब्लेस करना गुरुजी, सबकी इच्छाएं पूरी करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब गुरुजी के मूल मंत्र से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा ओम, चाहे गुरुजी सदा साय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा ओम, चाहे गुरुजी सदा साय। इसी से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, अगले सत्संग करने की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग।
जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी की संगत, गुरु जी के आशीर्वाद से गुरु जी के आदेश से गुरु जी की संगत के बीच में उनकी महिमा का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, अभी मुझे ना पिछले कुछ दिनों से गुरु जी ने बहुत बार मैसेज किए हैं कि तेरा बहुत बड़ा कष्ट मैंने एक छोटे से कष्ट में का डाल दिया और उसके लिए तू शुक्राना नहीं कर रही है। तो वाकई में संगत जी ऐसा हुआ है। हमें तो एक्चुअली पता ही नहीं चलता है कि हमारे गुरुजी ने हमारे कितने अनगिनत कल्याण रोज करते हैं और हमें मतलब उन बातों के संकेत ही नहीं समझ में आते। जहाँ तक मुझे याद आता है, अभी रिसेंटली मुझे एक स्किन की एलर्जी हुई थी। मैंने कुछ एलर्जिक चीज़ यूज़ कर ली थी और वो कष्ट बहुत बड़ा था, लेकिन गुरुजी ने सिर्फ एलर्जी के रूप में उसको काट दिया और मेडिसिन ले ली। गुरुजी ने कहा भी कि डॉक्टर अपना काम करेगा और मेरा जल प्रसाद अपना काम करेगा। तो मैंने 5 दिन की दवाई भी ली और वो काफ़ी हद तक उसमें सुधार आया दवाई से। और उसके बाद से अब मैंने जल प्रसाद लगाना शुरू किया है। उससे ना बहुत शीतलता या मैं कहूँगी ठंडक महसूस होती है मुझे जब भी मैं जल प्रसाद यूज़ करती हूँ। तो काफ़ी हद तक उसमें सुधार आया है। मेडिसिन से तो वो एक तरीके से दब जाती हैं चीज़ें, लेकिन जो एक्चुअल क्योर करता है वो गुरुजी का जल प्रसाद ही करता है। दवाइयाँ जो एलोपैथिक दवाइयाँ उन चीज़ों को दबा देती हैं, लेकिन जो क्योर होती है वो गुरुजी के जल प्रसाद से ही हुई है और मैं उसको फील भी करती हूँ। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आपने मेरा बहुत बड़ा कष्ट जो है ना, एक बहुत छोटे से स्किन एलर्जी वाले कष्ट में ही काट दिया। और इसके अलावा मैं संगत जी एक बात और कहूँगी कि मेरी ना ब्लड विजन हो गई है एज की वजह से। थोड़े टाइम से मतलब बहुत ज़्यादा मुझे जब पढ़ती थी तो ना मैं बिना चश्मे के एक तो पढ़ नहीं पाती थी और दूसरी जब पढ़ती भी चश्मा भी लगाती थी ना उसके बाद आंखों में पानी आना और ब्लड हो जाना मेरी विजन। ये बहुत दिनों से काफ़ी दिनों से प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन टाइम ना होने के कारण मैं अभी गई भी नहीं डॉक्टर के पास और बस यही चश्मा लगा लिया, कभी नहीं लगाया। ऐसे ही थोड़ी लापरवाही भी हो रही थी, लेकिन ना मैंने गुरुजी से कोई अरदास की। लेकिन मैं जब पाठ करती हूँ गुरुजी के सामने बैठ कर ना, तो वो एक एक चीज़ देखते हैं। तो वो उन्होंने मुझे आँखों के सत्संग भेजने शुरू कर दिया और मुझे ये संकेत दिया कि मैं जल प्रसाद से अपनी आँखें धोऊं। तो वही मैं कर रही हूँ गुरु संगत जी, और उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। मैं कभी कभी इग्नोर भी कर देती हूँ चश्मा, और जो ब्लड विज़न है वो उसमें भी काफ़ी मतलब इम्प्रूवमेंट हुई है मेरी विज़न में। उसकी पहले जितनी ब्लड होती थी अब उससे कम है, मैं आराम से पढ़ पाती हूँ। और वो भी अब गुरुजी की कृपा के चलते मेरा काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो जैसे गुरुजी महाराज का इसके लिए भी अनंतम शुक्राना कि उन्होंने मेरे ऊपर ये कृपा की है। और इसके अलावा संगत जी मेरे पास एक मैसेज और भी आया था गुरुजी महाराज का कि तू शुक्राना नहीं करती है, तेरे सारे काम बने पड़े हैं, तो शुक्राना कर, अपनी हाजिरी लगा, तो तेरे सारे काम जितने भी अटके हुए काम हैं सब पूरे हो जाएंगे। तो गुरुजी महाराज, ये हाजिरी लगवाने वाले भी आप हो, शुक्राना कराने वाले भी आप हो। आपका शुक्राना करना मुझे पता है ऐसा ही है जैसे सूरज को दीपक की रोशनी दिखाना, पर फिर भी हम अपनी तरफ से एक आपके सामने बैठकर आपकी दया से आपकी महिमा का जो है ना वर्णन करते हैं अपने शब्दों में या अपने भाव से। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज की आप हमें इस लायक समझते हो कि आप स्वयं हमें कह देते हो कि भाई अब शुक्राना करने का समय आ गया है। गुरुजी महाराज इस कृपा के लिए, इस दया के लिए भी अनंतम शुक्राना। इसके अलावा संगत जी मेरी लाइफ में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। मैं अपने आप में देखती हूँ कि जहाँ मेरे को ना बिन मांगे ही गुरुजी महाराज बहुत ब्लेस करते हैं। कभी 777 777 और मुझे करीब 2-2.5 महीने बाद ना संगत जी तितली रूप में दर्शन देकर गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेस किया है। तो जैसी ब्लेसिंग्स, और गुरुजी महाराज मुझे कहते भी ऐसे भी मैसेज आते हैं कि तू ब्लेसिंग्स अकेले ले लेती है और ब्लेसिंग्स शेयर नहीं करती अपने बाकी संगत के साथ। तो गुरुजी महाराज जैसे आप मुझे मेरे ऊपर कृपा कर रहे हो अपनी बिन मांगे ब्लेसिंग्स देकर, मतलब मुझे इतने ये 7777 777 के तो इतने ज़्यादा बार ब्लेस करते हैं इन नंबरों से, एंजल नंबर से, कि मैं कई बार ना मतलब मिनट क्या सेकंड हर पल पर दिखते हैं मुझे ये नंबर। तो गुरुजी महाराज की इस पे अनंत कृपा है मेरे ऊपर इन नंबरों से ब्लेस करने के लिए।
इसके अलावा कबूतर के रूप में दर्शन देना, मतलब ब्लेसिंग्स तो अनगिनत है, अनंत है गुरुजी महाराज की, और उसके लिए शुक्राना। जैसी कृपा गुरुजी महाराज मेरे ऊपर कर रहे हैं, ऐसी सारी संगत के ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स देकर कृपा करें। इसके अलावा संगत जी मेरे पास बहुत अब पॉजिटिव मैसेज आ ही रहे हैं गुरुजी महाराज के। वो मुझे लगता है अब सबका 2025 से एक नया समय शुरू हो गया है कि जहाँ पर गुरुजी महाराज कह रहे हैं कि तेरा अरदास पूरी होने का वक्त आ गया है, या खुशियों का समय आ गया, तेरी झोली मैंने खुशियों से भर दी है, और मैं अब खड़ा हुआ हूँ खुशियों की पोटली लेकर तेरे घर के गेट पर, और तू मुझे अंदर बुला ले। तो इस तरीके के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। तो गुरुजी महाराज इन मुझे, मतलब जब हम गिरते हैं ना, तो ये एक सिर्फ गुरुजी महाराज की कृपा से ही हम उठ पाते हैं। गुरुजी महाराज की दया ये हम लोगों के ऊपर कि वो हम लोगों को उठा देते हैं। अदरवाइज हम लोग तो आपको पता ही है पल पल में गिरते हैं, पल पल में जहाँ जरा सा कुछ नेगेटिव होता है ना, बस एकदम से दिमाग में ये आ जाता है, अशांति फैल जाती है और एकदम गुरुजी महाराज के पास बैठ जाते हैं। फिर भी ये है कि अब इतनी कृपा है गुरुजी महाराज की, वो हमारे बातों का जवाब देते हैं, पल पल संभालते हैं। तो इस अनंत दया के लिए गुरुजी महाराज का शुक्राना। जैसी कृपा, जैसी दया मेरे और इसके अलावा मेरे परिवार के ऊपर भी उन्होंने, मेरे सारे परिवार के मेंबर्स को वो मेरे दोनों बच्चों को ब्लेस कर रहे हैं, और बहुत ही मतलब ऐसा आश्वस्त कर दिया उन्होंने बच्चों के लिए, तो कि अगर हम चले भी जाएं तो भी गुरुजी महाराज, वैसे भी गुरुजी महाराज नहीं देखना होता है, लेकिन उनको धीरे धीरे वो अपनी संगत बना रहे हैं। बच्चों को भी, बच्चों के स्वभाव में परिवर्तन आ गया है। अब वो पहले जैसे ना तो क्रोधित होते हैं और ना ही उस तरीके के ना अनबने भाव आते हैं जैसे कि आजकल की जनरेशन में हो गया है बच्चों के। तो वो बहुत इम्प्रूवमेंट है, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जैसी दया मेरे बच्चों के ऊपर कर रहे हैं ऐसे सभी के ऊपर। इसके अलावा माँ के पक्ष में मेरे भाई के ऊपर गुरुजी महाराज ने मुझे कितने ही सत्संग सुनवाए हैं कि जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने तेरे भाई को, दोनों भाइयों को ब्लेस कर दिया है, तेरे इवन भाइयों के परिवारों को भी मैंने ब्लेस कर दिया है, भाइयों को, भाभियों को, भतीजों को। तो उस दया के लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जैसी कृपा गुरुजी महाराज आप मेरे ऊपर कर रहे हैं, ऐसी पूरी संगत परिवार के ऊपर करिए। हमें अपनी चरण शरण में रखिए गुरुजी। हम बार बार भटकते हैं, उस भटकन से बचाते हैं हमें। तो गुरुजी का इसके हाथ पकड़े रखिएगा हमारा, हमें पूर्ण समर्पण कराइए, मुझे, मेरे परिवार को। जैसे आप मेरे परिवार के ऊपर, मायके पक्ष के ऊपर जैसी कृपा कर रहे हैं, ऐसे पूरे संगत परिवार के और उनके मायके पक्ष, ससुराल पक्ष, सभी को सद्बुद्धि देकर सदमार्ग पर चलाकर कृपा कीजिएगा। और अंत में फिर से शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। तेरी दया, तेरी महिमा अपरंपार है। इस दया का ना कोई बखान कर सकता है, ना कोई कर पाएगा। हम तो सिर्फ तुच्छ से मनुष्य हैं और अवगुणों से भरपूर हैं, और फिर भी आप हमारे को बार बार माफ करते हो गुरुजी महाराज। हमारे अपराधों के लिए, गलतियों के लिए, पापों के लिए भी क्षमा करते हो गुरुजी महाराज। आपकी दया का कोई अंत नहीं है। इस अनंत दया के लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं आपके चरणों में जो भी मैं शुक्राना दे रही हूँ उसको स्वीकार कीजिएगा। सभी पूरे संगत परिवार के ऊपर जैसे आप मुझे ब्लेस करते हो, बिन मांगे ब्लेस करते हो। मतलब कई बार मुझे इतनी खुशी होती है कि मतलब मुझे ऐसे दिखती है ब्लेसिंग्स जैसे मैं इसी के लिए मैं आई हूँ बाहर। अदरवाइज मैं बाहर नहीं जाती हूँ, जैसे बाहर जाती हूँ ना इतनी अनगिनत ब्लेसिंग्स दिखती हैं मुझे। तो गुरुजी महाराज आपकी इस दया के लिए भी, स्पेशल ब्लेसिंग के लिए, मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए अंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और जैसी कृपा आपने मेरे ऊपर बनाई हुई है, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे मायके पक्ष के ऊपर, वैसे सबके ऊपर बनाना, सभी के ऊपर, चाहे वो मायके पक्ष हो चाहे ससुराल पक्ष हो, वो सभी को सद्बुद्धि दीजिए, सभी को अपनी चरण चरण में लीजिए गुरुजी महाराज। सभी से सरेंडर कराइए, हम सब सदमार्ग पर चलें, हम दया कीजिए। और अंत में मैं मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम करना चाहूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय।